हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में टैरो विद एंजल्स में। ये वीडियो हम देखेंगे इसमें कि महादेव और माँ पार्वती आपको आपकी अभी की करंट की सिचुएशन के लिए, अभी जो चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं, जिस चीज़ से आप गो थ्रू हो रहे हैं, आप जो सह रहे हैं या आप जो देख रहे हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं अपनी परिस्थिति और अपने जीवन को लेके, तो उसके बारे में भगवान शंकर, महादेव और माँ पार्वती आपको क्या बताना चाहते हैं। तो हम शिव शक्ति जी की तरफ से ये मैसेज आप लोगों के लिए अभी लेंगे। देखते हैं महादेव क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को। आपकी अभी प्रेजेंट में आप लोग जिन चीज़ों से परेशान हैं या सोच रहे हैं, आप लोग एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहाँ पे आप लोग ना बहुत प्यारे लोग हैं, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल भी हैं और साथ ही आप लोग बहुत केयरिंग रहे हैं, बहुत सैक्रिफाइस करने वाले रहे हैं अपने लोगों के लिए, जिन लोगों को आप अपना मानते थे या मानते हैं, अपने दोस्तों को, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, उनके गाढ़े समय में उन्हें मदद की, उनके लिए अपना कंधा दिया कि कोई परेशानी है तो बताओ। ऐसे ही आप अपने घर के लोगों के लिए, आप अपने मम्मी पापा के लिए या फिर आप अपने सास ससुर के लिए ऐसे ही केयरिंग रहे हैं, या अपने पार्टनर्स के लिए, चाहे आप लोग उनके साथ मैरिड हैं, चाहे आप लोग कभी उनको प्यार करते थे, कभी उनको पसंद करते थे, और इन इन रिटर्न आप लोग चाहते थे कि आपको भी वैसे ही वो लोग प्यार करें। कभी आपको ज़रूरत पड़े तो वो लोग आपको सँभालें, अपना प्यार दिखाएँ, अपना कमिटमेंट दिखाएँ आपकी तरफ, चाहे दोस्त हों, चाहे घर के लोग हों। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे, आप में से जो बहुत सच्चे लोग रहे हैं, सीधे लोग रहे हैं, आपके साथ में हुआ ये है कि आपको लोगों ने ना बहुत समय तक स्टक रखा है, स्टक बिल्कुल फँसा के, और अगर बोल के फँसा के नहीं रखा है, तो उन लोगों ने आप लोगों को कभी भाव ज़्यादा नहीं दिया। इसमें से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बहुत बढ़िया दोस्ती थी। कुछ उसमें से एक आध आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पहले दोस्ती थी, फिर बाद में आप लोगों की फीलिंग्स डेवलप हो गई। लेकिन यहाँ ऐसा दिख रहा है जैसे कि अब ऐसी सिचुएशन है कि आप भी उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपको भी अब उन पे विश्वास नहीं है कि हम अगर उसके साथ में होते हैं या रिलेशनशिप में जाते हैं या शादी करते हैं, तो हम उतना कमिटेड अब उसके लिए भी नहीं हो पाएँगे, क्योंकि हमें भी उतना अब ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर में, क्योंकि उसने चीट किया है या क्योंकि उसने हमें वो प्यार नहीं दिया, हमें इंतज़ार बहुत ज़्यादा करवाया। तो महादेव जी कह रहे हैं यहाँ पे कि ये सब कुछ जो आपने देखा है, आप इतने स्ट्रॉन्ग बने। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, ये तो मैं अभी जजमेंट का कार्ड मैंने देखा ही नहीं था, तो महादेव कह रहे हैं कि हाँ, आपको लोगों ने बहुत कुछ आपके बारे में बोला है, और कुछ लोगों ने तो ऐसे चुटकी बजाते आपको जज कर लिया कि वो तो वैसी है, वो तो वैसा है, उसका उसका उसकी नीयत अच्छी नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है। बहुत लोगों ने ऐसे स्नैप जजमेंट आपके लिए लिया है। कुछ लोगों ने हो सकता है आपको किसी ऐसी परिस्थिति में डाला जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि अब तो मैं इस घर में रह ही नहीं सकता हूँ या रह ही नहीं सकती हूँ। ये आपके अपने घर के लोग हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा जज किया है और साथ ही आपको बदनाम भी किया है। अब हर किसी के लिए ये चीज़ नहीं हो सकती है। अगर ये आपकी सिचुएशन से मैच करती है, क्योंकि मैं अभी जजमेंट कार्ड को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो अगर आपकी सिचुएशन से आपके साथ अगर ये चीज़ें हुई हैं, अच्छा हुई हैं, मैं सिर्फ इतना ही नहीं कह रही हूँ, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अभी भी वो चीज़ें परसिस्ट कर रही हैं। आपके बारे में लोग बदनामी अभी भी आपकी कर रहे हैं, और बहुत दूर दूर के लोग नहीं है, दूर दूर के लोग तो आपके बारे में बातें सुनते हैं, बल्कि यहाँ पे आपके अपने ही, आपके नज़दीकी, ज़रूरी नहीं है कि अपने मतलब घर के ही लोग हों, जिनको कभी आप लोग जानते थे, विश्वास करते थे, दोस्त मानते थे, पार्टनर मानते थे या मानती थी आप लोग, वही लोग रहे हैं जिन्होंने आपको ऐसे-ऐसे लोगों के सामने बदनाम किया है, ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं, आपके पर्सनैलिटी, आपके चरित्र, आपके
उठने, बोलने, चाले, हर चीज़ के ढंग के बारे में आपकी फ़ोटो दिखाना, आपका अगर कोई चैनल है, आपका अगर कोई इंस्टाग्राम का कोई भी पेज है, आप कोई ऐसा काम करती हैं, तो वो चीज़ों को भी जैसे लोगों को दिखा-दिखा के और काफ़ी बदनाम किया गया है यहाँ पे कुछ लोगों को। जिसकी वजह से अब महादेव जी यहाँ पे कह रहे हैं, माँ पार्वती कह रही हैं कि आप बहुत संभल गए हैं, आपने इस जीवन को देख लिया है। इस संसार में जो लोग होते हैं, ये तो जिनके लिए इतना हमने किया, वो तो उन्होंने ही हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमें ज़रूरत पड़ी तो वो लोग 9-2-11 हो गए। हमें ज़रूरत पड़ी तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग, या बहाने बना दिए या टाल-मटोल कर दिया। हमारे फ़ोन्स को नहीं पिक करना, हमारे मैसेजेस को इग्नोर करना। तो आप लोग अब ये सोच रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं? वो तो मेरी ही सहेली थी, वो तो मेरा ही दोस्त था। लेकिन उसने तो मेरी ही कहानी को, जो कभी मेरा दर्द हुआ करता था, जो मेरे लाइफ़ की ट्रेजेडीज़ थी, उसको आप ही के दोस्तों ने अपने दोस्तों में एक कहानी की तरह स्प्रेड किया कि देखो उसके लाइफ़ में ना ऐसा हो गया है, उसके लाइफ़ में वैसा हो गया है। थोड़ा-थोड़ा सभी करते हैं, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन किन्हीं के साथ में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। लोग ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं, तो महादेव कह रहे हैं कि हाँ, महादेव जी सब देख रहे हैं, जो लोग आप लोगों के खिलाफ ऐसी चीज़ें किए हैं, वो सब देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपने अंदर तो बैलेंस फ़ील कर रहे हैं। क्यों बैलेंस्ड फ़ील कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि आप लोग परेशान नहीं होते, लेकिन बैलेंस्ड इसलिए फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि हमने दुनिया को समझ लिया है और हमारा ईश्वर के अलावा हमारा कोई भी सच्चा यहाँ पे नहीं है। और ये बात आपकी बिल्कुल भी सही है कि ईश्वर के अलावा आपका कोई भी यहाँ अपना नहीं है। तो अब आप लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हार्मनी बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सब कुछ समझ चुके हैं। आप लोग ये भी समझ चुके हैं कि आपने एक एक्शन लिया, वो क्या लिया कि आपने लोगों की मदद की, उनके ऊपर में भरोसा किया। उसके बदले में इन रिटर्न उन्होंने उन लोगों ने क्या किया? आपको बदनाम किया, आपसे आपसे बातें तो आपके सामने आपके बन के करते थे, लेकिन पीठ पीछे हो सकता है इससे भी कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें उन लोगों ने की होगी। आपकी बहुत समय तबीयत भी कुछ लोगों की ऐसा ना ठीक-सा नहीं लगता है, लो एनर्जी लगती है, और वो लोग बड़े मज़े लेते थे, क्योंकि किसी ख़ास ने, आपके किसी अपने ने या आपके घरवालों ने या आपके ससुराल वालों ने आप लोगों को बहुत हार्शली जज किया, बहुत हार्शली, एकदम कठोर रूप से कि ये ऐसी ही है, ये वैसा ही है। और जिसका खामियाज़ा, जिसका परिणाम आप लोगों को, देखिए, नाम बदनाम कोई किसी को भी कर सकता है, सबके कुछ ना कुछ लोग करते ही हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती है कि बहुत सारे ग्रुप्स बना के किसी को बदनाम किया जाए। फिर तो यही कहेंगे कि आपके चारों तरफ में नॉर्मल लोग नहीं थे, ये लोग षड्यंत्रकारी लोग थे। इन लोगों ने षड्यंत्र रचे, कॉन्स्पिरेसीज़ रची आपके लिए। और दुःख यही बात है कि आपने उनके लिए किया। तो देखिए, आपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम किया। आप सीधे थे, आप सच्चे थे, आपको लगा कि आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे, दूसरे भी वैसा ही आपके साथ करेंगे। लेकिन आपको आपका लेसन मिल गया और आपने महादेव कह रहे हैं यहाँ पे, माँ पार्वती भी कह रही हैं, भगवती भी कह रही हैं कि आप अब अपने अंदर में ज़्यादा शांति महसूस करते हैं। अपना काम किया, जो भी आपकी हॉबीज़ है वो किया, घर का काम किया, पढ़ाई है तो आप लोग पढ़ाई करते हैं अपना मन लगा के, आप लोग कॉलेज जाते हैं या आप लोग नौकरी पे जाते हैं या आपका व्यापार है, कोई आप बिज़नेस करते हैं, तो उस चीज़ को ना अब आप लोग एकदम दिल से, शिद्दत से करते हैं। दिल अभी भी टूटा हुआ है, लेकिन मन लगा है आपका ईश्वर में। आपके इष्ट जो भी हैं, महादेव जी हैं, माँ पार्वती हैं, माँ काली हैं, बजरंगबली जी हैं, श्री गणेश जी हैं, जो भी हैं, कोई भी, तो वो हायर पावर आपको बहुत ज़्यादा शक्ति यहाँ पे दे रहे हैं। यही महादेव कह रहे हैं कि वो हैं, उनका जो आशीर्वाद भरा जो हाथ है वो आपके ऊपर में है। तभी ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी आप इतना, कभी-कभी इतना काम, इतना कंपोज़्ड और इतना प्रोटेक्टेड, इतना सुरक्षित महसूस करते हैं कि इतने लोगों के बीच में होते हुए भी आपने अपने परिवार को भी सँभाला, अपने बच्चों को भी सँभाला, कई सारे लोगों ने अपनी मैरिड लाइफ़ को भी सँभाला, और अब आप लोग अपने आप को भी सँभाल रहे हैं। लेकिन जीवन और लोगों की सच्चाई आप लोगों को पता लग गई है।
आप में से कुछ लोग अभी एक ऐसी चीज़ से गुज़र रहे हैं, कुछ ऐसा फ़ेस कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा फ़ील होता है कि हम उतने अबंडेंट नहीं हैं, हमारे पास उतना धन नहीं है या हमारी सेहत उतनी अच्छी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें भी आप लोगों के मन में, कुछ लोगों के मन में आती होंगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ से फर्दर, यहाँ से आगे महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में क्या आगे देख सकते हैं। तो देखिए, रीडिंग जनरल है, और देखिए विश्वास रखें और अपने सत्कर्मों पे भरोसा करते हुए, ईश्वर पे भरोसा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। किसी ने तो पास्ट में आपके साथ में चीटिंग की है, ये चीज मैं अभी भी फिर से एक बार कहूंगी कि आपको गलत समझ के उन लोगों ने ऐसा किया है। तो और हो ये भी हो सकता है कि वो अभी भी शायद इस गिल्ट में है और आपसे ये लोग बात करना चाहते हैं। आपको धोखा देने में, आपको चीट करने में आपके जीवन में कोई एक महिला भी हो सकती है जो बहुत तेज है, बहुत चालाक है और बहुत ज्यादा उसको साजिश करना, कॉन्स्पिरेसी करना किसी के विरुद्ध, खास करके आपके विरुद्ध, उसको बहुत मजा आता है इस चीज में। तो जिसने भी पास्ट में आपको धोखा दिया है, अभी भी भगवान जी यही आपको संकेत दे रहे हैं, एक आपको सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं कि अभी भी ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ये लोग ना आप लोगों के इतने बड़े कार्मिक हैं कि ये आपका पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं इस पे वो लोग नजर रखते हैं। इन लोगों ने आपका सामान भी किसी का चुराया है, खास करके अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है आपका दहेज का सामान चुरा लिया हो। कभी कभी अनफॉर्चुनेटली घर के ही कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अ, अब चलिए छोड़िए उन चीज़ों को, क्या बोलना है, ऐसा सुन के भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी जब अपने ही लोग ऐसा करते हैं तो काफी बुरा लगता है यहाँ पे। तो कोई एक लेडी तो है जो चालबाजियां खेलती है, यहाँ पे कोई मेल पर्सन भी तो यहाँ मुझे दिख रहे हैं, उन्होंने भी कोई कम चीजें नहीं की हैं। ये लोग नजर रखते हैं आपके ऊपर में, लेकिन उल्टे आपके ऊपर में ब्लेम डालते हैं कि आप वैसे हो, आप ऐसे हो। लोग, हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा समझते हैं वो लोग कि आप ऐसे हैं कि आप दूसरों का बुरा चाहते हैं, आप दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तो ऐसी भी बातें आपके खिलाफ हो सकता है बोली जाती होंगी। आपको क्या लगता है कि सच्चे लोगों को हमेशा कोई सच्चा बोलता है? आपको तो बल्कि बहुत तरीके से यहाँ पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसमें घबराइए नहीं, अपने अपनी सच्चाई पे, अपने दिल को टटोलिए और अपनी सच्चाई पे और अपने इष्ट पे और अपने अच्छे कर्मों पे भरोसा रखिए। ओके, देखिए फिर से जजमेंट कार्ड आया है, तो मैं रीडिंग अगर उस समय भी वहां पे भी समाप्त कर देती तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि तुम ना वेट करो, भरोसा रखो, और जो तुमने लोगों से सीखा है, लोगों में देखा है चालाकियां करते हुए, बिल्कुल अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखो, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। और जब सही समय आएगा तब उस समय पे आपकी सच्चाई भी लोगों के सामने आएगी। भले वो अपने मन में इस चीज का गिल्ट करे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ईश्वर आपको ऐसे लोगों से बहुत 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 दूर ले जाएंगे, आपको अपने राह पे ले जाएंगे, आपको अपने संरक्षण में रखेंगे ईश्वर। क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों जगह देखे, ईश्वर के जो देवदूत हैं, स्वयं ईश्वर हैं, वो आपको अपने संरक्षण में रखे हुए। देखिए यहाँ पे दोनों पंख है ना, तो अपने पंख के अंदर में उन्होंने आपको बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है, आपके परिवार को भी सुरक्षित रखा हुआ है। मैं एक चीज ऐसे लोगों के को भी कहना चाहूंगी, अगर हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग ऐसे हैं, एक आधी से ही, लेकिन अगर आप लोग किसी की बुराई बैठ के करते हैं, अगर आप लोग किसी के खिलाफ बहुत साजिश रचते हैं, तो आपका भी वो जजमेंट डे आएगा। तो अगर आप लोग उससे बचना चाहते हैं तो ईश्वर से अपने किए हुए की आप लोग माफी मांगिए। नहीं तो न सिर्फ आप बल्कि आपके साथ जो भी ऐसे जुड़े लोग हैं, देखिए हर कोई बुरा मत मानिएगा इस चीज का, लेकिन यहाँ ये कार्ड आया है तो मुझे ये इसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। तो आप लोगों का भी हिसाब किताब जो है ईश्वर करेंगे। अब देख लीजिए, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ, लोगों की बुद्धि जल्दी खुलती नहीं है, और ये एक हार्श रियलिटी है जीवन का। इसमें मेरे बोलने या आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। जो लोग जैसे हैं, आप समाज में देख ही रहे हैं कि हो क्या रहा है, वो वैसे ही रहते हैं।
जब ऊपर वाले की लाठी उन पे बरसनी शुरू होती है तब वो हड़बड़ाते हैं कि ये लाठी पड़ कहाँ से रही है, अरे फिर वो छाती पीटने लगते हैं, हमारे साथ ही ऐसा होता है वैसा होता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस जन्म के बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिले, उनके पिछले जन्म के और इस जन्म के अच्छे कर्म भी मिलके उनको बचाते हैं। लेकिन जब समय परिपक्व हो जाता है, जब वो टाइम आ जाता है, जब वो मैनिफेस्ट होने का समय हो जाता है, जो कर्म आपने किया था, तो उसका तो फल मिलेगा ही, अगले जन्म में मिले कभी भी मिले, लेकिन वो तो मिल ही जाएगा। क्या पता इसी जन्म में मिल जाए, लेकिन लोगों को समझ में ये बात आती नहीं है। कहीं पे अगर आप लोग किन्हीं से सेपरेटेड हुए थे तो कुछ चांसेस हैं कि वो लोग आपके साथ रीयूनाइट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग उनके साथ होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, ये कंप्लीटली इंटायरली फुली आपका डिसीजन होगा, आपका निर्णय होगा कि आप उनको अपने जीवन में लाने देना चाहते हैं या नहीं लाने देना चाहते हैं। और विद जजमेंट कार्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मैं फिर से एक बात कहूंगी कि अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट मत समझना आप लोग, क्योंकि जो भी मिसडीड्स हैं, गलत कर्म है, गलत कर्म अपने समय पे वो ईश्वर आपको दे देंगे। तो एक अभी वक्त है अपने मिसडीड्स को स्टॉप करने का, उसमें सुधार करने का और आगे फर्दर ईश्वर का मार्ग पकड़ के और सत्कर्म करते जाने का। ठीक है, तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अब एक कार्ड में इस डेक्स लूंगी और वो मैसेज आ ही गया है। थर्ड आई चक्रा, मेडिटेशन कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा, शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, कुछ अपने इष्ट का जो मंत्र जाप है थोड़ा 5 मिनट के लिए कर लीजिएगा, तो कनेक्ट करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। बहुत कुछ सोचना नहीं है, पास्ट का नहीं सोचना है, प्रेजेंट का नहीं सोचना है, भविष्य का तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बस शांत होके अपनी सांस की जो प्रक्रिया है आने जाने की, उस पर ध्यान दीजिए। ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ महादेव जी और माँ पार्वती का ये संदेश आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।